Regular joint pain, feeling less energetic after workout, you're not enjoying the workout you're doing, then you my friend अपने जिम ट्रेनर के बातों पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाए, वो है नो पेन नो गेन। मतलब आपको पेन नहीं हो रहा तो आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, और ये वन साइज फिट्स ऑल के अप्रोच से नहीं चलता। जिम जाकर एक कूल सी सेल्फी लेकर, वो भी अपने जिम वेयर को फ्लेक्स करते हुए, इंस्टाग्राम पे नहीं डाला तो क्या ही जिम गए, राइट? आजकल जिम में फिट होने कम और दिखाने ज्यादा जाते हैं कि वी आर द जिम फ्रीक्स, स्पेशली आर लविंग जेंजीज। बट व्हाट इफ आई टेल यू, इफ यू आर फेसिंग सिम्टम्स सच एज रेगुलर जॉइंट पेन, फीलिंग लेस एनर्जेटिक आफ्टर वर्कआउट, यू आर नॉट एंजॉयिंग द वर्कआउट यू आर डूइंग, देन यू माय फ्रेंड अपने जिम ट्रेनर के बातों पे एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगाए और अपने एक्सरसाइज को बेटर समझे। क्यों, क्या, कैसे मैं ये एक्सरसाइज डेली क्यों कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पेन क्यों हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे सवाल अपने जिम ट्रेनर से पूछिए। यू मस्ट हैव हर्ड दिस फेमस सेइंग, नॉट एवरी कट इज फ्रॉम द सेम क्लॉथ। ये एकदम फिट बैठता है यहाँ, एज हर किसी की अलग एक्सरसाइजिंग कैपेसिटी होती है, अलग मसल फंक्शनिंग होती है और अलग फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सो हर कोई एक तरीके की एक्सरसाइज एक इंटेंसिटी से नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एवरी जिम ट्रेनर शुड नो द बॉडी टाइप, मसल फ्लेक्सिबिलिटी एंड होल बॉडी रिपोर्ट ऑफ देयर क्लाइंट बिफोर टेलिंग और मेकिंग देम डू एनी एक्सरसाइज। द जिम trainer should study their full body report in detail, their vitamin levels, blood pressure, cholesterol, heart condition, etc. etc. Then accordingly decide which exercise is suitable for which individual. जिम जाते ही आपके ट्रेनर ने डेडलिफ्ट करने बोल दिया या स्क्वाट्स लगाने की सलाह दी, ये सोच के कि बस यही एक्सरसाइज आपको स्ट्रॉन्ग और फिट बना सकती है, और आपने भी बिना सोचे समझे अपने ट्रेनर की बातों को फॉलो कर लिया, तो शायद आप अनजाने में इंजरीज को इन्वाइट कर रहे हो। तो ये समझना जरूरी है कि जो एक्सरसाइज आपके जिम पार्टनर के लिए इफेक्टिव है, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी वैसे ही इफेक्टिव हो। आजकल के जिम गोवर्स में बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, वो है नो पेन नो गेन। मतलब आपको पेन नहीं हो रहा तो आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप गलत टेक्निक यूज कर रहे हो तो अपने बॉडी को अननेसेसरली स्ट्रेस में डाल रहे हो। मिस अलाइनमेंट से अपने जॉइंट्स और मसल्स पे वो स्ट्रेस पड़ता है जो उन्हें हैंडल नहीं करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं ऑफ अ गाय जो अपने ट्रेनर की सलाह से हैवी वेट्स उठाना शुरू कर देता है, वो भी बिना प्रॉपर वार्म अप के। इसका रिजल्ट उनके लोअर बैक में सीवियर पेन इंजरी हो गया और अब उन्हें फिजियोथेरेपी के सेशंस लेने पड़ रहे हैं। और अब ये सोचिए कि ये सब अवॉइड कैसे किया जा सकता है। सबसे पहली चीज, अपने बॉडी के सिग्नल्स को सुनना। अगर किसी मूवमेंट से पेन हो रहा है तो ये आपके बॉडी का सिग्नल है कि कुछ गलत हो रहा है। सेकेंडली, हमेशा करेक्ट फॉर्म पे फोकस करें, ना कि सिर्फ हैवी वेट्स उठाने से, जिससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलेंगे, वो भी बिना इंजरीज के। बेसिकली किसी गाड़ी को स्टार्ट करने से पहले उसके इंजन को गर्म करना पड़ता है, वैसे ही एक्सरसाइज के पहले अपने बॉडी को वार्म अप करना जरूरी होता है। फर्स्ट थिंग यू शुड डू आफ्टर एंटरिंग योर जिम इज वार्मिंग अप योर बॉडी। बिना वार्म अप के कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट ना करें, बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी एक्सरसाइज रेजिम टू अवॉइड एनी पेन, इंजरीज और स्ट्रेस टू योर मसल्स। एज पर द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, a person should at least warm up for 5 to 10 minutes before performing any exercise. A good warm-up session will always make your exercise routine more sustainable. A good warm-up session eventually leads to less muscle fatigue, less injuries, less muscle pain, and less soreness. And after an intense workout session, stretching may just help cool down your body, which is as important as warm-up and the main exercise. So always remember to do warm-up before exercise and stretching after exercise regularly to keep yourself more energetic and avoid injuries for a long run. हर डाइट प्लान आपके लिए नहीं बना होता, समझदारी से चूज करें। डाइट प्लान हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसे आप लॉन्ग टर्म फॉलो कर सकें, जिससे आपकी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो और हेल्थ भी बनी रहे। कभी आपने सुना है अपने ट्रेनर से कि कार्ब्स को पूरा एलिमिनेट कर दो अपने डाइट से, सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करो तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। ये एक कॉमन मिथ है जो लोगों को हमेशा गलत डायरेक्शन में ले जाता है। अक्सर लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने डाइट से इंपॉर्टेंट फूड ग्रुप्स को एलिमिनेट कर देते हैं, बिना ये समझे कि इसका उनके ओवरऑल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। जैसे कि कीटो डाइट, किसी के लिए वो वर्क करता है, किसी के लिए नहीं। रियलिटी ये है कि हर इंसान का न्यूट्रिशनल नीड्स अलग अलग होता है, और ये वन साइज फिट्स ऑल के अप्रोच से नहीं चलता। हर इंसान को कितना विटामिन मिनरल्स लेना चाहिए और कितना नहीं, ये डिपेंड करता है उनके रिपोर्ट्स पे, जिसमें कौन से विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी है ये उन्हें पता चले। जैसे कि कुछ लोग ट्रेनर की सलाह पे कीटो डाइट लेना तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें बताया जाता है कि कार्ब्स उनके वेट लॉस जर्नी के लिए सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है। शुरू में रिजल्ट्स दिखने भी लग जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों में उन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज, फटीग या इरिटेबिलिटी होने लगती है। उनके एनर्जी लेवल्स डाउन हो जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ हो रही है। ये समझना जरूरी है कि हर किसी का मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होता है। एक डाइट जो किसी और के लिए काम करती है, जरूरी नहीं कि वो
वो सबके लिए सही हो। फैट डाइट और रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग आपको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स तो दे देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लो कार्ब डाइट जैसे कीटो ये आपके ब्रेन के लिए एसेंशियल ग्लूकोज सप्लाई को कम कर सकता है, क्योंकि ब्रेन एनर्जी के लिए कार्ब से आए हुए ग्लूकोज को ही एक्सेप्ट करता है, और जब ये नहीं मिलता तब फोकस और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए डाइट प्लान बनाते वक्त आपको ये समझना होगा कि आपके बॉडी की जरूरत क्या है। प्रोटीन तो जरूरी है ही, लेकिन कार्ब्स और फैट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी के लिए सही बैलेंस बनाने के लिए एक रजिस्टर्ड डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, जो आपके गोल्स, लाइफस्टाइल और हेल्थ स्टेटस के हिसाब से सही एडवाइस दे सके। अगर आप अपने डाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो बिना प्रॉपर नॉलेज के, तो आप अपने बॉडी को रिस्क में डाल रहे हैं। आपको जरूरत है एक ऐसे एक्सपर्ट की जो आपको समझा सके कि कौन सा डाइट आपके लिए बेस्ट हो। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है आपके हेल्थ के लिए, जिसमें आपको सिर्फ वेट लॉस नहीं, बाकी ओवरऑल वेलबींग में भी फोकस करना होगा। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज गुड, बट एनीथिंग इन एक्सेस इज हार्मफुल। इसलिए सिर्फ एक चीज पे फोकस करके आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाएंगे। बैलेंस होना जरूरी है। क्या आपके ट्रेनर सिर्फ कार्डियो या सिर्फ वेट ट्रेनिंग पे ही फोकस करते हैं? अगर हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है जो आपके फिटनेस जर्नी को इनकम्प्लीट और अनबैलेंस बना सकता है। फिटनेस सिर्फ एक एस्पेक्ट तक लिमिटेड नहीं होता, ये एक होलिस्टिक अप्रोच होता है जिसमें स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी सब इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। सोच के देखिए, अगर आप एक ही चीज करते रहोगे तो क्या आपकी बॉडी फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का गोल वेट लॉस करना है और उसके लिए उन्हें सिर्फ कार्डियो पे फोकस करने लगाया, तो इनिशियल वीक्स में उन्हें रिजल्ट्स तो दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे उनकी प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को इग्नोर किया था, जो मसल्स को टोन करने के लिए और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए हेल्प करता है। ये सिर्फ उनके वेट लॉस को ही एक्सेलरेट नहीं करेगा, बल्कि उनके ओवरऑल फिटनेस को इम्प्रूव कर सकता है। अब सोचिए, अगर आप सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करते हो तो आपके जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, लेकिन जब आपके मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं होगा तो आप ज्यादा वेट या इंटेंस एक्सरसाइज हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए एक बैलेंस रूटीन में हर एस्पेक्ट को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। एक दिन आप कार्डियो करें, दूसरे दिन आप स्ट्रेंथ करें, और वीक में 1-2 दिन आप योगा या स्ट्रेचिंग करें। बट ये चीज का डिस्कशन ट्रेनर के साथ करना बहुत जरूरी है। एक बैलेंस फिटनेस रूटीन आपको सिर्फ बेटर रिजल्ट्स नहीं देगा, बल्कि आपके मेंटल वेलबींग को एनहांस रखेगा। जब आप अपने बॉडी को वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स और चैलेंजेस देंगे, तो आपका बॉडी और माइंड दोनों स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट बनेगा। और सबसे बड़ा फायदा, आप लॉन्ग टर्म इंजरीज से बच पाएंगे, क्योंकि आपका बॉडी एक ही टाइप के स्ट्रेस से ओवरबर्डन नहीं होगा। ये होलिस्टिक अप्रोच ही आपके फिटनेस जर्नी को सस्टेनेबल बनाएगा और आपको अपने गोल्स तक पहुंचने में हेल्प करेगा। और ये सब कुछ बैलेंस और वैरायटी से ही पॉसिबल है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप जिम जाए, तो अपने ट्रेनर्स के साथ बैठ के डिस्कस कीजिए आपका रूटीन, चाहे वेट गेन करना हो या वेट लॉस। सप्लीमेंट्स का नाम सुनते ही जितने भी मिथ्स मार्केट में सप्लीमेंट्स के नाम पे चल रहे हैं, सब एक साथ याद आते हैं, राइट? जैसे कि वे प्रोटीन से हमारा शरीर फूल जाएगा, ओमेगा 3 खाने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, और ज्यादा सप्लीमेंट्स ले लो तो हार्ट इश्यूज हो जाएंगे। आप जिम जाते हैं और ट्रेनर से जब बात करते हैं, वो कहता है कि आपको प्रोटीन पाउडर तो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोटीन के कितने टाइप्स होते हैं? वे प्रोटीन, केसिन, सोय प्रोटीन, पी प्रोटीन, और ये सारे अलग अलग पर्पस के लिए होते हैं, क्योंकि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म और डाइटरी नीड्स अलग अलग होता है, और सबको एक ही सप्लीमेंट सूट करे ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, जिम ट्रेनर के एडवाइस पे आपने फैट बर्नर्स लेना तो शुरू कर दिया, बिना ये समझे कि ये कितना आपके लिए सही हो सकता है। रिजल्ट्स डाइजेस्टिव इश्यूज, इंसोम्निया, एंजाइटी, ये सारे हो सकता है। सप्लीमेंट्स का मतलब है आपके डाइट और वर्कआउट को सपोर्ट करना, लेकिन ये कभी भी उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। अगर आप अपने रूटीन में सप्लीमेंट्स को ऐड करना चाहते हो, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपके गोल्स क्या है। क्या आप वेट लॉस के लिए जा रहे हो, मसल गेन करने के लिए जा रहे हो, या सिंपली हेल्थ मेंटेन करने के लिए जा रहे हो? हर गोल के लिए अलग सप्लीमेंट की जरूरत होती है और सबके अलग बेनिफिट्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप स्किन प्रोटेक्शन के लिए सनस्क्रीन लगाते हो, लेकिन अगर वो आपके स्किन टाइप का नहीं है, तो वो आपके स्किन को प्रोटेक्ट करने के बजाय और डैमेज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप बिना सोचे समझे सप्लीमेंट्स ले रहे हो, तो ये सब बेनिफिशियल होने के बजाय आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करवा सकता है। इसलिए सप्लीमेंट्स लेने से पहले पूरा नॉलेज होना जरूरी है। या तो सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हो, वो आपके बॉडी टाइप, गोल्स और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से सही एडवाइस दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके ट्रेनर को इस सब के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है, तो उनसे क्वेश्चन करने से कभी हिचकिचाइए मत, क्योंकि आपके हेल्थ का सवाल है। इन दी एंड आपके लिए बेस्ट यही होगा कि आप अपने आप को एजुकेट करें और इन्फॉर्म डिसीजन लें, ताकि आप अपने फिटनेस जर्नी पे सेफ और इफेक्टिव रिजल्ट्स पा सकें। सो ये थे कुछ टिप्स अपने फिटनेस जर्नी को होलिस्टिक बनाने के लिए, rather than कोई एक चीज पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। और कमेंट्स में बताएं कि आप हफ्ते में कितने दिन जिम जाते हो और आपने इस वीडियो में बताए गए कौन से प्रॉब्लम्स को फेस किया है और उसे कैसे सॉल्व किया है।